जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश महाभारत बैच का एक और नया सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैब्स। और वोकैब्स के अंदर अंदर हम आज डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं। सिनोनिम्स के साथ साथ हम उसके एंटोनिम्स भी देखते चलते रहेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे। ये है जो सिनोनिम्स हम जो वोकैब्स डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल में, आपके सीएचएसएल में, आपके सीपीओ में, और ये जो एमटीएस है, एसएससी के सभी एग्जाम्स जो भी कंडक्ट करवाती हैं उसके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके पूछे जा चुके हैं। और जो आ सकते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बैंकिंग्स में भी और आपके अग्निवीर डिफेंस एग्जाम्स में भी ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया जो सेशन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम जो अपना देखते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है। चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास में आ रहा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, दुविधा। क्या मतलब होता है? विपत्ति, दुविधा। ठीक है, उसको उसके लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं? उसके सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं? मिसहैप, मिसहैप। ठीक है, और क्या हो सकता है? मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिसहैप, मिसफॉर्च्यून। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे माइजरी, माइजरी, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेजेडी। ठीक है, दुविधा, विपत्ति, घटना, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। और क्या हम बोल सकते हैं? डिजास्टर, डिजास्टर। ठीक है, ये काफी होंगे। यानी एडवर्सिटी का मतलब है दुविधा, विपत्ति। इट मींस मिसहैप, मिसफॉर्च्यून, माइजरी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। ठीक है, इसका एंटोनिम हम क्या देख सकते हैं? एंटोनिम क्या कर सकते हैं? इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जहां पर दुविधा नहीं, विपत्ति नहीं, वहां पे समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी। और क्या हो सकता है? सक्सेस। ठीक है, लक भी आप कह सकते हैं। विपत्ति नहीं है, किस्मत अच्छी है, तो वो भी आप कह सकते हैं। मिसहैप नहीं है, और आपके पास में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लक, ये इसके एंटोनिम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? एफ्लुएंस, एफ्लुएंस। ये जो आपके पास में क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में भी आपके स्पेलिंग्स एरर्स में भी पूछा जा चुका है। स्पेलिंग्स एरर में क्वेश्चन आ चुका है। एफ्लुएंस की स्पेलिंग कभी ए डाल देगा, कभी इसमें यहाँ पर सी की जगह कुछ और डाल देगा। इस तरह से ये एफ्लुएंस में एक एफ डाल देगा। तो यानी कि ये स्पेलिंग्स एरर्स में भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको स्पेलिंग्स में भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में इसका सिनोनिम क्या बन सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है? संपन्नता। एफ्लुएंस मतलब संपन्नता। एफ्लुएंस का मतलब है यहां पर संपन्नता। इसका मतलब आप सिनोनिम्स क्या कर सकते हैं? रिचनेस, रिचनेस। इसका सिनोनिम्स आप क्या देख सकते हैं? रिचनेस। और क्या हो सकता है? वेल्थ। और क्या हो सकता है? वेल्थ। और क्या हो सकता है? इनफ्लो आप कह सकते हैं। पैसे का इनफ्लो हो रहा है, संपन्नता का इनफ्लो हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी एफ्लुएंस का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो सकते हैं? रिचनेस, वेल्थ, इनफ्लो। इसके एंटोनिम्स भी हम डिस्कस करते हैं, एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके पास में एंटोनिम्स हो जाएगा आपके पास में पॉवर्टी, पॉवर्टी। और क्या हो सकता है? इनफ्लो का आउटफ्लो हो सकता है। ठीक है, तो एफ्लुएंस मतलब संपन्नता, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड आउटफ्लो। नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारे पास में? एजाइल।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला। एजाइल का मतलब है फुर्तीला। इसका सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। और क्विक, क्विक बोल सकते हैं। निम्बल, निम्बल ये एक नया वर्ड है, इसका मतलब भी होता है फुर्तीला, निम्बल। और क्या हो सकता है? ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, एक्टिव, क्विक, निम्बल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? क्लमसी, क्लमसी ढीला ढाला, सुस्त। लेथार्गिक आप बोल सकते हैं, लेथार्गिक, लेथार्गिक। लेथार्गिक ये आपके पास में वर्ड होता है। नेक्स्ट क्या एक और वर्ड हो सकता है? अनग्रेसफुल, अनग्रेसफुल यानी एजाइल मतलब फुर्तीला, उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनग्रेसफुल, लेथार्गिक और क्लमसी। इसका मतलब होता है सुस्त, ठीक है, जो एक्टिव नहीं है, ढीला ढाला है। नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारे पास में? एमेच्योर, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया। इसका मतलब होता है ज़्यादा नहीं जानने वाला, यानी कम जान स्किल्ड व्यक्ति, ठीक है, कम ज्ञान का ज्ञानी व्यक्ति। तो आप उसको कह सकते हैं एमेच्योर, नौसिखिया। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। और क्या हो सकता है? बिगिनर, ठीक है, शुरुआती जो लोग होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, बिगिनर होते हैं। आप कह सकते हैं नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल। और क्या आप बोल सकते हैं? ए वोकेशनल, वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल। एक मिनट, ए वोकेशनल, ये इसका वर्ड है, ए वोकेशनल। यानी एमेच्योर मतलब नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड, बिगिनर, नॉन प्रोफेशनल, ए वोकेशनल। इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? एंटोनिम आपके हो जाएंगे प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? स्किल्ड हो जाएगा, स्किल्ड व्यक्ति है। दूसरा हो जाएगा एक्सपर्ट है, किसी काम को करने में एक्सपर्ट है, इस काम का एक्सपर्ट है। एडेप्ट है, एडेप्ट है, इस काम में वो स्किल्ड है, एडेप्ट है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा वर्ड है वर्चुसो, VIRTUOSO। इसका मतलब भी क्या होता है? पेशेवर, यानी कि उसका पेशा है और स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, वर्चुअस है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग एरर्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए, ये सभी किसके एंटोनिम है? ये एंटोनिम है आपके अमेच्योर के। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? बेनवोलेंट, बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी। बेनवोलेंट का मतलब है परोपकारी, ठीक है। इसके क्या क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं? इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? काइंड बन सकता है एक। और क्या हो सकता है? जेनरस हो सकता है, जेनरस हो सकता है, ठीक है, जेनरस हो सकता है। और ग्रेशियस हो सकता है, ग्रेशियस। और क्या हो सकता है? ह्यूमेन हो सकता है, ठीक है, इंसानियत वैसे उस तरीके से, परोपकारी व्यक्ति,
बेनवोलेंट व्यक्ति। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी देखते चलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, मेल वोलेंट हो सकता है, मेल वोलेंट, मेल वोलेंट हो सकता है। मर्सीलेस हो सकता है, मर्सी मतलब होता है दया, दयाहीन व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, मर्सीलेस हो सकता है। और स्टिंगी हो सकता है, स्टिंगी हो सकता है। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स है। इसका मतलब द्वेषी, निर्दयी, ठीक है, कंजूस, ये इसका एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है, निर्दयी। तो चलिए, ये जो वर्ड है बेनवोलेंट का मतलब है परोपकारी, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मेलवोलेंट, मर्सिलेस एंड स्टिंगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है, नेक्स्ट है कर्टेल। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है, घटाना, कट करना, घटाना, कट करना या घटाना। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स का हो जाएगा आपके पास में शॉर्टन, सिनोनिम्स हो जाएंगे शॉर्टन, या क्या हो सकता है डिक्रीज, डिक्रीज, क्या हो सकता है डिक्रीज। और क्या हो सकता है डाउन साइज, डाउन साइज। ठीक है, कम करना, डिक्रीज करना, शॉर्टन करना। और एक वर्ड है आपके पास में एब्रीविएट, एब्रीविएट डिक्रीज करना, ठीक है, शॉर्टन करना, डाउन साइज करना, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे आपके पास में, एंटोनिम हो जाएगा एनलार्ज करना, बढ़ाना, एनलार्ज, रिज्यूम, ठीक है, फिर से शुरू करना और आगे शुरू करना। और क्या हो सकता है लेंथन, शॉर्टन का हो जाएगा लेंथन। और क्या हो सकता है एक्सटेंड, और क्या हो सकता है एक्सटेंड। एनलार्ज, रिज्यूम, लेंथन, एक्सटेंड, इसका सभी का मतलब क्या है, बढ़ाना, फिर से शुरू करना, और क्या हो सकता है लंबा करना। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, किसके, कर्टेल के। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है, नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है डीमोलिश, डीमोलिश करना। ठीक है, अभी आपको पता है यूपी की सरकार जो है वो माफियाओं के घर, जो माफियाओं के घर पे बुलडोजर चला रही, यानी दे आर डिमोलिशिंग देयर होम्स, दे आर डेमोलिशिंग द माफियाज हाउसेज। डिमोलिश करना यानी कि ध्वस्त करना, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय करना, ध्वस्त करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। डिसमेंटल हो सकता है, डिसमेंटल, अलग अलग करना, डिसमेंटल करना। यानी और एक और क्या हो सकता है रूइन करना, यानी बर्बाद करना। इन सभी का मतलब क्या है डिमोलिश, यानी सिनोनिम्स क्या है डिस्ट्रॉय, डीमेंटल, डिसमेंटल और रूइन। इसके जो एंटोनिम है वो क्या हो सकते हैं, एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं, बिल्ड करना, बिल्ड करना, ठीक है, बनाना, एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश करना, यानी कि आपको वो चीज़ शुरू शुरू करना, कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्ट करना। ये सारे इसके एंटोनिम है किसके, डिमोलिश के। डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना, इन सभी का मतलब हो गया बनाना। ठीक है, फिर से बनाना, नया खड़ा करना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड आ रहा है, डिस्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, निराशा, डिस्पेयर का मतलब है निराशा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, माइजरी, माइजरी, ठीक है, माइजरी हो सकता है। और क्या हो सकता है,
सैड हो सकता है, ठीक है, और सॉरो हो सकता है, ठीक है। ये सभी किसके सिनोनिम्स हैं? डिस्पेयर के। एक और वर्ड आता है मेलनकॉली। मेलनकॉली, इसका मतलब क्या हो गया? मेलनकॉली, इट मीन्स निराशा, हाथ लगना, निराशा, दुख, मेलनकॉली। ये एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद रखें ज़रूर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर जहाँ निराशा है वहाँ पे होप है, आशा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में आशा, होप, ठीक है। और क्या हो सकता है? जहाँ आशा है वहाँ पे ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। और क्या हो सकता है? चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, ये इस वर्ड के एंटोनिम है। इसका मतलब आशा, ठीक है, आशा, पॉजिटिविटी, चीयरफुलनेस, जॉय, ये सारे वर्ड इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्या वर्ड है? नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट पर्सनैलिटी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, हम जनरली बात करते हैं बहुत ही प्रतिष्ठित, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी एमिनेंट पर्सनैलिटी। एमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित। इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके पास में फेमस, और क्या हो सकता है? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रोमिनेंट, फेमस, और क्या हो सकता है? रिनाउंड, ठीक है। फेमस, प्रोमिनेंट, आउटस्टैंडिंग, रिनाउंड, ये सभी का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित, फेमस, प्रसिद्ध। ये एमिनेंट के, सॉरी, ये एमिनेंट के सिनोनिम्स हैं, ये एमिनेंट के सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स नहीं है, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की हम अब बात करते हैं, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपके पास में? जो व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं है, फेमस नहीं है, वो क्या होगा? ऑर्डिनरी मैन होगा, ऑर्डिनरी पीपल होंगे, ठीक है। मीडियोकर होंगे, मीडियोकर होंगे, ऑर्डिनरी। और क्या हो सकते हैं? मीडियोकर होंगे, मीडियोकर होंगे। और क्या हो सकते हैं? इन्फीरियर होंगे, इन्फीरियर होंगे, ठीक है। और एक और आपके पास में अच्छा वर्ड आता है इनकंस्पिकुअस, इनकंस्पिकुअस। स्पेलिंग एरर्स में भी ये पूछा जा सकता है, INCONSPICUOUS, इनकंस्पिकुअस। ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? साधारण, अविशिष्ट, अविशिष्ट, ठीक है। प्रतिष्ठित नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, मीडियोकर है, मध्यम है, इंफीरियर है, कम है, नीचे है। ये सभी क्या है? एमिनेंट वर्ड के एंटोनिम है। सभी क्या है? एंटोनिम वर्ड के, सॉरी, एमिनेंट वर्ड के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? एनिग्मेटिक, 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 इसका मतलब क्या होता है? एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण तरीके से, एनिग्मेटिक वे, ठीक है। तो इस एनिग्मेटिक का मतलब है रहस्यपूर्ण। इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? यानी पजलिंग, पजलिंग, पजलिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है? मिस्टीरियस, मिस्टीरियस,
ठीक है, पजलिंग वे, मिस्टीरियस वे, और क्या हो सकता है, क्रिप्टिक, ये एक अच्छा वर्ड है, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण, यानी पजलिंग, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक, ये सभी सिनोनिम्स हैं किसके, एंटोनिम, सॉरी एनिग्मेटिक के, एनिग्मेटिक के। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो रहस्यपूर्ण नहीं है, पजलिंग नहीं है, वो प्लेन है, सीधा साधा है, क्लियर है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, ऑब्वियस है, जो सीधी साधी सामने दिखने वाली चीज है, ऑब्वियस है, एपरेंट है, एपरेंट है यानी क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, किसी भी तरह के रहस्य नहीं है, कुछ भी पजल नहीं है, और ये सारे क्या है, इस एनिग्मेटिक वर्ड के एंटोनिम है, ठीक है। तो चलिए आज हमने देखे हैं 10 आपके, जो डेली हम जो 10 वोकैब्स कर रहे हैं, उसमें आज के सेशन में हमने सिनोनिम्स देखे हैं, सिनोनिम्स के साथ साथ हमने एंटोनिम्स भी देख लिए हैं कुछ, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है और भी आगे पूछे जा सकते हैं। इन वर्ड, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इन वर्ड्स को इस सेशन में लिया है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इन सभी वर्ड्स में गो थ्रू होते हैं, सभी वर्ड्स को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एडवर्सिटी, उसका मतलब होता है दुविधा, सिनोनिम हुआ मिसहैप, मिसफॉर्च्यून, एंटोनिम्स हो गया आपके पास में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है संपन्नता, और इसका मतलब होता है आपके पास में रिचनेस, वेल्थ, और ये इनफ्लो, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉवर्टी और आउटफ्लो। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एजाइल है, एजाइल का मतलब फुर्तीला, फुर्तीला, एजाइल का मतलब हो गया आपके पास में फुर्तीला, इट मीन्स एक्टिव, क्विक, निम्बल, ये एक अच्छा वर्ड है, निम्बल, ग्रेसफुल, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम्स हमने देखे हैं, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्लमसी, लेथार्गिक, अनग्रेसफुल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है, एमेच्योर, नौसिखिया, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्सपीरियंस, बिगनर्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रोफेशनल, स्किल्ड, एडेप्ट, वर्चुसो। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बेनवोलेंट, बेनवोलेंट मीन्स परोपकारी, इट मीन्स काइंड, जनरस, ग्रेशियस, ह्यूमेन। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, मेल वोलेंट, मर्सीलेस, स्टिंगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है, कर्टेल, कर्टेल मीन्स घटाना, शॉर्टन, डिक्रीज, डाउनसाइज, एब्रीविएट। इसका अपोजिट क्या बन जाता है, इसका अपोजिट क्या बन जाता है, इसका अपोजिट बन जाता है एनलार्ज, एनलार्ज, रिज्यूम, लेंथन, एक्सटेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डीमोलिश, डीमोलिश का मतलब ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना, डीमेंटल करना, रूइन करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्ड, एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट क्या है, डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा, माइजरी, सैड, सैड, सॉरो, मेलनकॉली, ये एक अच्छा वर्ड है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, होप, ऑप्टिमिज्म, चीयरफुलनेस, ठीक है। एमिनेंट मतलब मेन, प्रतिष्ठित, एमिनेंट सेलिब्रिटी, एमिनेंट पर्सनैलिटी, फेमस, प्रोमिनेंट, और आउटस्टैंडिंग, रिनोन्ड। अगला इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, मीडियोकर, इंफीरियर, इनकंस्पिकुअस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण, इट मीन्स पजलिंग, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक, और इसके एंटोनिम क्या बन जाएंगे, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑब्वियस, एपरेंट। तो चलिए आज हमने देखे हैं ये सारे 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जाने से पहले हमेशा, जैसे आपको मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ये जो सेशन है ये अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, ब्रदर सिस्टर्स में शेयर करें, और जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ आप डिस्कस करें, और डिस्कशन करने से ही आपकी जो
ये जो आपके ये जितने भी आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हैं ये सारे जो हैं वो रिवाइज होते चले जाएंगे, मेमोराइज होते चले जाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम्स में, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।